को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अपने ऐसे समाज के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके आगे पीछे कोई नहीं। आप तो दिल्ली रहते हो, जब मेरे पास कानपुर, मध्य प्रदेश, बिहार की घटनाएं होती हैं ना, जब वो वीडियो बना के भेजते हैं ना, बयान रिकॉर्ड करके कि हमारी बहन बेटी को मार दिया रेप करके, गैंग रेप करके, और जब उनके घर पीछे देखता हूं ना तो घर में छप्पड़ होता है, एक ईंट भी नहीं लगी होती है। तो आप सोचिए मुझे कितना सुकून मिलता होगा उस आदमी को न्याय दिलाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ एट्रोसिटी पे। उससे बड़ा सुकून वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप बड़ी गाड़ी से, बड़ा बिल्डिंग बनाने से उसको नहीं खरीद सकते। वो आपको खरीदने से नहीं मिलेगा कभी। वो आपको अंदर से सुकून मिलेगा कि आपने वो पीड़ा झेली है, उसके लिए कुछ ना कुछ मैं कर पा रहा हूँ। तो एक तो मेरे काम, आप चैनल को तो मैं समझता हूँ कि अब जो नहीं देख रही हैं वो एक दूसरे से नंबर शेयर कर लें, या आप यूट्यूब पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और नंबर शेयर करेंगे तो आपको मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखता हूँ, बहुत सारी महिलाएं भी हैं उसमें पूरे देश से, वो सबको फिर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू चला जाता है, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर किसी को, एक वो ईजी हो जाएगा। और दूसरा, लास्ट में बाबा साहब का जो लास्ट रिजल्ट है उस पर जरूर काम करने का काम करें। आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, इसको जिस दिन आप छोड़ देंगे तो आपके आने वाले बच्चे, चाहे पोता हो या पोती हो, आप उसको भी वही गाइड करेंगे। सिर्फ वो पढ़ाई पे फोकस करेगा। एजुकेशन के अलावा, संविधान के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपको संविधान की धारा पता है तो आप खड़े हो जाएंगे ना थाने में जाकर के, लेडीज भी खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं आदमी खड़ा हो जाए, हाँ भाई मेरे थप्पड़ मारा है, ये एक्ट लगेगा, क्या FIR दर्ज कर रहा तूने तो ये एक्ट लगाया ही नहीं है जो एक्ट बनता है। तो आप कब कर पाएंगे? जब आप बाबा साहब के संविधान को एक किताब रख लीजिए, 300 रुपये का किताब आता है। आपके घर में आपके बच्चे कितने तो ऐसे भी होंगे जो दारू भी पीते होंगे, 300 रुपये की डेली की, बुरा मत मानिएगा मैं सच बोल रहा हूँ। तो 300 रुपये की एक संविधान की किताब नहीं खरीद सकते। जिस पूजा में आप डेली सुबह अगरबत्ती में 10 रुपये फूंक देती हो हैं और 1 घंटा खराब करती हो, उसको ना करके आप अगर वो पढ़ लो तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाँ, अगर आप वो 1 घंटा आप पूजा में लगाओगे, अगर आप संविधान को पढ़ लें तो आपको तब आपको उसका रिजल्ट अपने आप पता लग जाएगा। वो पूजा से कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ शिक्षा और आपको अधिकार चाहिए। तो संविधान, 2 ही रास्ते आपके पास हैं, और जब तक इस धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो आप गुलामी की जंजीरों से आप निकल नहीं सकते। मैं इसी के साथ आपसे ये मेरी विनती है कि आप सिर्फ इस धर्म को छोड़ने का काम जल्दी से जल्दी करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपसे दिखा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप रखना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं भूपेंद्र भाई रखना चाह रहे थे, बोलो। कैमरा बंद कर देंगे? हाँ, एक मिनट। आप में से देखिए, क्या ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है जब 4-5 लेडी इसमें एक्टिव है हमारी बहुत अच्छी सी, तो वो क्यों नहीं अपनी बात रखती? आप कुछ तो बोल सकते हैं। जब आप आएंगे, बोलना शुरू करेंगे, तभी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ समाज के लिए। तो आप में से ये तो फिर आज भी वही प्रथा चली आ रही है ना, जो प्रथा पहले थी कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष बोलेगा, पुरुष ही समझाएगा आपको, पुरुष का ही जिम्मेदारी है क्या? आप लोग, हम किससे पैदा हुए? हम तो आप नहीं, कोई बात। आप जितना भी आप जैसे अभी आपने मेरे साथ शेयर किया ना कि ऐसा एक्सपीरियंस था, ऐसे एक्सपीरियंस कई महिलाओं के साथ हुए होंगे। तो आप खुद से अपनी बात को, क्योंकि आप बात रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ये तो नहीं तो फिर आज भी आप गुलामी में हो। कौन सी गुलामी में हो? पुरुष प्रधान देश। ये देश पुरुष प्रधान है, हर चीज पुरुष से पूछ के होती है। क्यों भाई? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका हस्बैंड आपसे पूछा कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, करूं या नहीं करूं? मतलब हम एक की बात नहीं कर रहे, सबके पास वो अधिकार होना चाहिए ना बराबरी का। तो आप बोलना शुरू करें। आप जो भी कोई भी बात रखना चाहते हैं आप आए, जो भी बात रखना चाहते हैं आप आए प्लीज। हाँ, आप आएंगे तो अच्छा, तभी शुरुआत होगी, कहीं से शुरुआत कीजिए। तो ऐसे लिखने में मदद हो जाती है। तो 1-1 मिनट के लिए बोलना जो अच्छा लगे वैसा
हाँ बोलिए बोलिए। ये ना आप चाहे तो हाथ में रख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं। हाथ में रखो, आवाज अच्छी आएगी। ऐसे ही हाथ में रखो, ये रखना थोड़ा यहाँ फेस की तरफ, फेस की। सबको जय भीम। जय भीम। देखिए मैंने मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ पे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो मैं उनसे मतलब यही मैंने इसलिए इसका मैं मेरा था मतलब रखने का कि मैं एक बाबा साहब के यहाँ सब मीटिंग रखते हैं, तो मैं ये सोचती कि यहाँ पे लेडीज़ क्यों नहीं आती। मतलब मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं क्यों नहीं आती। मैंने एक दो बहनों से ही बात करी है अपनी जैसे, तो वे बोलते हैं कि जाते तो हैं वहाँ जेंट्स अपने अपने बारे में ही बात करते हैं। तो मैं क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि चलो देखते हैं, हम 4-5 बहनें इकट्ठे होके चलो हम देखते हैं कैसी बात करते हैं भाई क्या है। पर मैंने ये देखा है यहाँ पे सच में ही बताती हूँ मैं, यहाँ पे लेडीज़ों को आगे निकालना ही नहीं चाहते। सच में ये बात है कि ये सोचते हैं कि कहीं हमारी बीवी हमसे ज़्यादा नहीं मतलब होशियार ना हो जाए, ये हमसे ये मतलब फालतू बात नहीं करने लगे, हमसे जवाब हमसे पहले बोलते ना, घर में भी हस्बैंड से भी बात करते हैं क्यों ये गलत है, अरे यार कोई बात नहीं। तो ये बात सच है कि हम दबाते हैं बातों को। देखो हमें दबाना नहीं चाहिए। सारी मेरी बहनें आज आई हैं तो देखो मैंने 1-2 बहन से बोला तो आज मेरी बहनें इतनी सारी आई हैं। मान लो अगर हम ही बहनों पे लगा लो, हमारी बहनों के अंदर एक ही बहन हमारी कोई परेशान है या कुछ भी कोई जैसे भी है, तो हम उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं। हम खड़े कब हो सकते हैं? जब हम एकता हो हमारे अंदर, क्योंकि हमें तो एकता ही नहीं है, तो इसलिए तो हम आगे होके भी हम इतनी पीछे हैं। इसलिए हम पीछे हैं कि हमें हमारे पुरुष प्रधान देश है भाई साहब, मानती हूँ है, बट इतना प्रधान पुरुष तुम मत बनने दो। मैं कह रही हूँ आप लोगों ने पुरुष प्रधान देश बना रखा है इसलिए कि वो पुरुष है, मानती हूँ पुरुष प्रधान देश है, बट 50% तो कम से कम अपनी चलाओ। मैं ये नहीं कहती कि हम देखो कई बार कहते हैं ना कि स्त्री के लिए ही बोला जाता है, बुद्धि पीछे इसकी होती है, ये होता है, पता नहीं, मैं सुनती हूँ हर चीज़ें, बट मैं सारी बहनों से यही मतलब उम्मीद करूँगी कि हम देखो ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम शुरुआत करें, बाबा साहब की बातें सुने, मैं भी सुनूँ। देखो मैं भी खुद ऐसी फैमिली में मैं भी शुरू से ही ऐसी आई हूँ कि मैं बढ़ सकती आगे, नहीं बढ़ी हूँ आगे, काश मैं नहीं बढ़ सकती, मैं मेरे और कोई बढ़ जाए। आज एक कदम मैं उठा रही हूँ तो कल मेरी बहन कोई भी कदम आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए मैं यही सबसे दुआ करूँगी, मतलब यही बोलूँगी सबसे कि सब बहनों को आएँ, और पुरुष भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा पुरुष प्रधान मत बनने, अपनी बीवियों को आगे लाइए। नहीं अपनी बीवियों को देखो वो पीछे छोड़ के आते हैं घर में, मैं मानती हूँ यहाँ मीटिंग होती है, देखो पूरा मत मानना। और नहीं दारू की तो देखो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, दारू तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो हर घर में ड्रिंकिंग एक इंसान है, उसको सब झेल रहा है, हम बहनें झेल रही हैं, नाम लेना नहीं चाहते, बट सब चल रहा है ये सब, पर इतना भी मत चलने दो जो हम बर्बादी हो जाएं। आगे आज हमें इतनी अकल है, कल हमारे बच्चों में भी शायद हम झेल रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी यही झेलें। हाँ तो बस मैं यही आपसे देखो मैं सारी बहनों से देखो मैं सारी बहनों से मेरी बात सुनो, मैं सारी बहनों से ये जब भी यहाँ मीटिंग करें हमारे भाई साहब, जब भी हमारे ये बड़े यहाँ मीटिंग करें बाबा साहब, संडे को सब आए सुने, कम से कम इतना नहीं इतना तो हमें थोड़ा असर तो होगा। देखो मैं यही आपके इतना ही बात कहना चाहूँगी बस। और हाँ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे एक ही कहने से आप सारी बहनें इकट्ठी होकर आई, और मैं अपने लिए नहीं मैं सारी बहनों के लिए ही आई हूँ, तो इसलिए मैं आपकी बात खत्म करना चाहती हूँ।
हम चाहते हैं कि आप हमारे सोनू भाई साहब बोले। नहीं मैं बोलेंगे बोलने वाले नहीं नहीं, आप भी बोले दे थोड़ा। दो। नहीं ये माइक अरे भाई पे कुछ नहीं होता है। लाइव अरे नहीं दोनों करना। तो बात कैसे जाएगी? अरे मैं नहीं ज़्यादा चमकना चाहता हूँ। क्या फायदा? बड़ी मुश्किल से तो कम लेडीज बैठी हैं। अरे सर आप मेरे को ना शुरू करो शुरू करो। तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोगों के सामने मैं शायद न्यू हूँ, बट मैं बता दूँ कि मैं एडवोकेट लोकिन बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट और लर्नर हूँ, और बाय प्रोफेशनली मैं इंजीनियर रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इस समय लीगली एक्टिव हूँ। तो जैसा कि मैम बहुत बार बार आ रही हैं और बोल रही हैं पुरुष प्रधान, शायद ये सच बात है, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर और महिलाएं अपनी अगर बात नहीं उठा रही, तो इसमें हमारे बीच पुरुष प्रधान की भी गलती है। तो अगर हम ये देखते हैं, अगर हम सभी लोग यहाँ हैं और अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं बाकी में, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इक्वलिटी। और इक्वलिटी है तो फिर हम जब एक दाम्पत्य जीवन है तो वहाँ इक्वलिटी नहीं है। अगर पुरुष अगर दबा रहा है महिला को, तो वो भी हम उस विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहे, वो भी एक प्रकार की एट्रोसिटी है। अगर वो एट्रोसिटी हम अगर बाहर सोचते हैं कि बाहर वाला एट्रोसिटी कर रहा है, बट अगर वो घर में हो रही है तो उसके लिए फिर क्या कदम है? अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें सबसे पहले ये निकालने की ज़रूरत है। तो अगर ये हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार पुरुष भी हैं, और पुरुष को ये चीज़ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले आगे चलेंगे तो हमारा दुश्मन हमें पहले ढेर कर देगा। लेकिन हम अपने साथ वाले दाम्पत्य जीवन को जो है उसको साथ लेके चलेंगे मजबूती के साथ, तो सामने अगर एक व्यक्ति खड़ा होगा तो शायद हम 2 लोग होंगे, उसको हम ढेर कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही अपने अगर लाइफ पार्टनर को कमज़ोर करके चलोगे तो वो शायद आगे जो दुश्मन होगा उसको आप कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि हम जो लॉ पढ़ते हैं, जो हिंदू कोड 19 हिंदू जो लॉ है उसमें 1955 का जो है, उसमें जितने भी राइट्स हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हम रहते हैं, ये जो ये वेस्ट बंगाल साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है कि उधर जो है दाएं भाग एक जो चलती है वहाँ पर स्त्री प्रधान है, और यहाँ जो मिताक्षरा जो है ब्रांच वो चलती है जिसमें पुरुष प्रधान होता है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।